सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने भी सुबह 5:45 बजे नमाज़ पढ़ के अपना जानवर कुर्बान कर लिया है तो सुन्नत रसूल के मुताबिक आपका सबसे पहला खाना आपके कुर्बानी के जानवर का होना चाहिए। तो आज हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसकी कलेजी जो है वो देखेंगे कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर उस्मा महमूद हूँ और आज हम बनाएंगे तवा कलेजी। आपने जो भी जानवर किया हो ना, सबसे पहला गोश्त आपको जो मिलता है वो अक्सर कलेजी होता है। तो इसके लिए मैं 1 कप घी अपने तवे के ऊपर डालूंगी। ये देख लें कि तवा ना आपका बड़ा होना चाहिए और कोई नॉन स्टिक चीज़ नहीं लेनी आपने, ये हमारी बहुत जल्दी कलेजी बन जाने वाली है। इस 1 कप घी के अंदर मेरे पास जितनी कलेजी है, तकरीबन ½ किलो कलेजी है, ये मैंने डाल दी है और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये जहन में रखें कि कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाना होता। अगर आपने इसको 15 मिनट से या 20 मिनट से ज़्यादा पकाया ना, ये सख्त होती जाएगी और हमें सख्त नहीं नरम कलेजी चाहिए। इस रेसिपी के अंदर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आपने एग्जैक्टली इतनी मेजरमेंट्स ही लेनी है। ये तकरीबन आप समझ दें 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। आप देख सकते हैं इसका रंग चेंज हो गया, इसका साइज़ रिड्यूस हो गया। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक, पिसा हुआ अदरक फ्रेश जो है वो मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो आप रिप्लेस करते हैं, जो आपके पास घर में मौजूद है वो डाल के फ़ौरन से आप कलेजी बना दें ताकि आपके घर वाले जल्दी जल्दी कुर्बानी का गोश्त खा सकें और सुन्नत नबी जो है वो पूरी हो। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं 1 टेबलस्पून फ्रेशली पिसा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक वो डाल रही हूँ। एक एक करके मसाले डालने से ये फ़ायदा होता है कि मसाले सारे अंदर चले जाते हैं। अब इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट जो है वो फिर से पकाएंगे जब तक ये इसके अंदर मिक्स हो जाए, अच्छी तरह घुल जाए। उतनी देर तक आप ऐसा करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिल जाया करें जैसे ये हमारी तवा कलेजी फ़ौरन बनेगी। इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे, नमक आखिर में डालेंगे। ये बेसिकली हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, आधा टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है। आप ज़्यादा या कम मिर्च कर सकते हैं हस्बे ज़ायका। ये अब हम अपनी कलेजी के अंदर डाल देंगे। ये सारी डिश आपने ना मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर बनानी है। इस तरह आपने स्प्रिंकल कर देने अपने सारे मसाले, क्योंकि एंड में ये सारे मिक्स हो जाएंगे और इसको अच्छी तरह जो है ना आपने मिक्स कर लेना है। हीट ये हाई होगी इसलिए ना बहुत एहतियात से ये कुकिंग करने वाली है कि जल ना जाए मसाले आपके। मुस्तकिल आपने अपनी कलेजी को ना पलटते रहना है। आपका जो जानवर है उसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनली डेंस मीट है ना वो बेसिकली कलेजी होती है। आप ये देख सकते हैं कि वेट बाय वेट अगर आप इसको किसी भी चीज़ से कंपेयर करें तो लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स वाइटामिन होते हैं और अक्सर लोग ये इसलिए खाते नहीं है कि हमें इसमें से स्मेल आती है। इसके अंदर आप अच्छी तरह मसाले डालें ताकि इसकी कोई स्मेल जो है वो ना रहे। और अब आप ये देख सकते हैं ये हमारी कलेजी तकरीबन ड्राई हो गई है। ये तकरीबन मुझको ना 5 से 7 मिनट लगे और ये इस तरह इतनी ड्राई हो गई है। मुस्तकिल आपने पलटते रहना है, जलते नहीं देना मसालों को। अब हम इसके अंदर अपना जो टमाटर और नमक है वो डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 छोटे टमाटर जो हैं ये ब्लेंडर के अंदर पीस के डाल दिए और 1 टीस्पून नमक, मैं ये है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाला है। अब हम अगेन इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। गोश्त या कलेजी को जितना अच्छी तरह भूनते हैं ना उतना उसका टेस्ट निकल के आता है और उतने मज़े की लगती है। तो ये आपने अच्छी तरह भूननी है लेकिन इसको ओवर कुक नहीं करना वरना ये कलेजी सख्त हो जाएगी। जब एंड में आपका ये कलेजी डन हो जाए, आपका ये मसाला तैयार हो जाए, अब आपने इसको डेकोरेट कर देना है। मैं बेसिकली हरी मिर्च है मेरे पास घर में, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास लेमन लीमू के कशे हों वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास लीमू नहीं थे और ईद के दिन लीमू मिलने के कोई इम्कानात भी नहीं थे, तो बहरहाल इसके अलावा आप अदरक जो है वो भी डाल सकते हैं। अदरक को जूलियन कट करके, जिंजर के जूलियन कट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है कि ये अब खाने के लिए तैयार है। 20 मिनट में ये तैयार हो जाने वाली डिश जल्दी जल्दी ईद के रोज़ बना दें तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत मज़े की लगती है। तो ये बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।